अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ETEA की तरफ से लिया गया PST का कंप्लीट सोल्व पेपर शेयर करूंगा और 1 से लेकर 100 तक जितने भी क्वेश्चन है आपके करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा। ये जो पेपर आपसे मैं शेयर करूंगा ये B वर्जन है। चाहे आपने कोई भी वर्जन अटेम्प्ट किया था, हर वर्जन में क्वेश्चन टोटल सेम थे, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है वो आगे पीछे हो सकती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे कमेंट सेक्शन में आपने मेंशन ज़रूर करना, ताकि मेरी भी करेक्शन हो जाए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। अब चलते हैं आज के इस पेपर की तरफ। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये B वर्जन में, कायदे आज़म रिजाइंड फ्रॉम दी मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस इन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी नॉन मुस्लिम स्कॉलर who founded the रेशमी रोमाल मूवमेंट वाज, उसका नाम क्या था? तो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मौलाना महमूद अल हसन। क्वेश्चन 3 है, मारिया सेड दैट शी वाज हैविंग अ बिजनेस डील ऑन सैटरडे नाइट, को कह रहा है चूज द करेक्ट नरेशन, इसका करेक्ट जो नरेशन है वो आपने बताना है। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मारिया सेड इन्वर्टेड कॉमास बिगन आई एम हैविंग अ बिजनेस डील ऑन सैटरडे नाइट। क्वेश्चन 4 है, although the hospital be self-sufficient, it is in need of volunteers to help carry out its medical camps. Identify the incorrect underline atom. ठीक है, तो अब वो कह रहा है इनकरेक्ट जो है इन तीनों में से, चारों में से उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो चौथे का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, बी। यहाँ पे जो बी है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सम philosophers are thinking to do away dash the new theory because it has proved to be the main cause of recent sectarian outburst. क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 6, अहमद अर्न्स 85,000 and spends 51,000 in a year, then the ratio of his income to expenditure is, तो इसकी रेशो आपने निकालनी है। इजी सा क्वेश्चन है। 5th का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल इन पाई ग्राफ, पाई ग्राफ में जो एंगल्स का सम है वो किसके बराबर होता है? क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 36 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इज 4 मीटर देन इट्स बेस इज, तो इसकी बेस कितनी होगी? क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर जो है वो है डी, 9 मीटर। क्वेश्चन 9, माहौल को साफ सुथरा रखना हमारा फरीजा है। 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ये, मजहबी फरीजा, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, 10,000 में से कौन सा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है? इसका करेक्ट आंसर है 10वें का करेक्ट आंसर है सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, ईच एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागोन इज, रेगुलर पेंटागोन का हर जो एंगल है वो होता है, 11 का करेक्ट आंसर है सी, 108। क्वेश्चन 12, इन राइट एंगल ट्राइंगल द एंगल अपोजिट टू हाइपोटेन्यूस इज मेजर ऑफ डैश, 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 30 डिग्री। क्वेश्चन 13, शाब्द रहीम ने मदरसा डैश की बुनियाद रखी, 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 14, सुलह हदैबिया में कुरैश की नुमाइंदगी किसने की? 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, सुहेल बिन उमरो। क्वेश्चन नंबर 15, दी पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स अकर इन, प्रोटीन और लिपिड जो हैं उनकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग किस सेल ऑर्गेनेल में होती है? 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, गोल्जी बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 16, थैलेसीमिया इज ड्यू टू, थैलेसीमिया की जो बीमारी है वो किस वजह से होती है? इसका जो करेक्ट आंसर वो डी, अब नॉर्मल हेमोग्लोबिन, ये ब्लड की बीमारी है और हेमोग्लोबिन में जब मसला आता है उसकी स्ट्रक्चर में तब ये बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर प्योरिटी ऑफ वाटर, वाटर की प्योरिटी के लिए किसको यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, क्लोरीन डाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज द करंट वर्ल्ड चैंपियन इन हॉकी, मौजूदा जो लेटेस्ट हॉकी का चैंपियन कंट्री है वो कौन सा है? 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, बेल्जियम।
क्वेश्चन नंबर 19, वो नाम जो माँ बाप बेटा या किसी और निस्बत से मशहूर हो, जैसे मसलन अबू कासिम, अबू तुराब, उम्मे कुलसूम वगैरह, इन नामों को क्या कहते हैं? 19 का करेक्ट आंसर है सी, उन्हें कहते हैं कुनियत। क्वेश्चन नंबर 20, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिफाइंस द रोल ऑफ डैश इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये हमें सबको पता है कि वो रिलीजन के रोल को डिफाइन करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, यू शुड हैव करेज टू आस्क एन अपॉलॉजी डैश हिम डैश योर रूडनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 21 का वो है बी, ये आएगा टू हिम ऑफ योर रूडनेस। क्वेश्चन नंबर 22, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर इट टुक हिम अ व्हाइल टू पुल हिमसेल्फ टुगेदर। ये जो नीचे है अंडरलाइन फ्रेज पुल हिमसेल्फ टुगेदर, इसका वो कह रहा है कि क्या मीनिंग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 22 का वो है ए, रिकवर कंट्रोल ऑफ वंस इमोशन। अपने जज्बात पे काबू पाने के लिए वगैरह उसे कुछ देर लगेगी मदर की डेथ के बाद। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है अब 5, ग़ज़वा अहज़ाब में खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया? 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। 26, किस ग़ज़वा में ख़वातीन ने अपने ज़ेवरात पेश किए? 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, तबूक। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। दर्ज झैल में से जो है कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? तो हमें पता है कि इन मॉलिक्यूल में से जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो है BF3, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो Ni3 और BF3 के साथ बनता है। Ni3 से लोन ऑफ पेयर, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो BF3 के पास जाता है, तो इसका मतलब BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो Ni3 इसके पास लोन जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक इन एनिमल। जानदारों में कौन सा जो है वो मरूसी खसूसियत नहीं है? तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कम्युनिकेशन स्किल। अब जो कम्युनिकेशन स्किल है ये हर बंदे के डिफरेंट होती है, ये जो है ये इनहेरिटेड स्किल नहीं है, नॉन इनहेरिटेड स्किल है। क्वेश्चन नंबर 29, माई मैटरनल आंट इज अ बैड न्यूज। द अंडरलाइन एक्सप्रेशन मोस्टली नियरली मीन्स। बैड न्यूज का मीनिंग क्या है? 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, द वन हु ब्रिंग्स ट्रबल। क्वेश्चन नंबर 30, सुमेरा इज जूनियर डैश हिम डैश 4 years। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सुमेरा इज जूनियर टू हिम फॉर 4 years। क्वेश्चन नंबर 31, दो his staff is often confused by the way he runs the office। वो जिस तरह दफ्तर अपने ऑफिस को चलाता है उसका स्टाफ कंफ्यूज रहता है। I have found that there is method to his madness। तो वो कह रहा है इसका जो आपको नियरली मीनिंग है, इसका क्या मतलब है अंडरलाइन फ्रेज का? देयर इज मेथड्स टू हिज मेडनेस। तो ये इजी है। 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, टू ट्राई नॉट टू फूल अदर्स विद योर डिसीजन। मतलब उसका एक मेथड है लेकिन वो दूसरों को बेवकूफ नहीं बनाना चाह रहा। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर एनी नंबर x द वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस x जो है इसके किसके बराबर होगी? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, 32 का x इसका जो है ना आंसर आएगा। क्वेश्चन 35, हुजूर पाक सल्लम की ऊंटनी का नाम क्या था? 35 का करेक्ट आंसर है ए, कस्वा। क्वेश्चन 36, डैश कंट्री लेफ्ट यूरोपियन यूनियन ऑन जनवरी 31, 2020। तो ये जो है एक रिनाउंड कंट्री है और ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, तो ऑप्शन इज करेक्ट यूके, यूनाइटेड किंगडम। 37, ऐसे हरूफ जो खुशी, जोश, गम, बेख्तियार जुबान से निकले उन्हें क्या कहते हैं? 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, उन्हें कहते हैं हरूफ फजाइया। 38, जिसकी लाठी उसकी भैंस का क्या मतलब है? तो इसका मतलब वाज़ेह है सी, जिसके पास ताकत होती है उसकी मर्जी चलती है। क्वेश्चन 39, इंडस बेसिन ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड मोस्ट जो है इजीएस्ट क्वेश्चन, मोस्ट इजी जो क्वेश्चन है 39, इसका करेक्ट आंसर है डी, पाकिस्तान एंड इंडिया। क्वेश्चन 40, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिप्स मिशन वाज टू अचीव द इंडियन सपोर्ट फॉर। 40 का करेक्ट आंसर है सी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्वेश्चन 41, डैश प्रिजाइडेड द खिलाफत कॉन्फ्रेंस ऑन 3 नवंबर 1990। तो 1919 में जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी उसकी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मौलवी AK फजलुल हक।
क्वेश्चन नंबर जो है उसके बाद नेक्स्ट है 43, डोंट बीट अराउंड द बुश, विच ऑफ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, टू टॉक रबिश। क्वेश्चन नंबर 44, आई वांट टू परचेज आ डैश कुर्ता। तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए नाइस लॉन्ग पिंक कॉटन। क्वेश्चन नंबर 45, हो डैश मनी देयर इन योर अकाउंट। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, हो मच मनी इज देयर इन योर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 46, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी जो है वो गैर खाली सेट्स हैं, देन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू। तो ए यूनियन बी में ए और बी दोनों के मेंबर होंगे। इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम 46 को लिखेंगे तो उसका करेक्ट आंसर है डी, एक्स, जबकि एक्स में मेंबर है। इसका मतलब ये सारा जो है इसका आंसर आ जाएगा डी, 46 का करेक्ट आंसर आएगा डी। 47, विच इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ -5। तो -5 जो है दरअसल में किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? 47 का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 48, तो इस क्वेश्चन को आप देख लें, इसका जो करेक्ट आंसर है 48 का वो है सी, 3.1। क्वेश्चन नंबर 49, ग़ज़वा तबूक में पीछे रह जाने वाले मशहूर सहाबा को वसल्लम ने डैश की सजा दी। 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जला वतनी। क्वेश्चन 50, मोहब्बत इलाही की पहली शर्त है। तो मोहब्बत इलाही की जो पहली शर्त है वो है अतायत रसूल, क्योंकि ये इस तरह की हदीस है कि जो तुमसे मोहब्बत करेगा हम भी उससे मोहब्बत करेंगे। द सिंपलेस्ट वे ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे इजी मेथड है वो है बडिंग। अगर ये तमाम आ जाए अलग तो वो भी इसका ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन 72, जंगे यरमूक में यरमूक नाम है। 72 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, दरिया। इस्लाम में पहली शहीद खतून डैश कौन था? तो 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, हजरत मियां। क्वेश्चन 74, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पोल्यूटेंट्स व्हिच वन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल। दरअसल में सारे पोल्यूटेंट हैं, कौन सा जो है वो गाड़ियों से पैदा नहीं होता? 74 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि स्प्रे के डब्बों, रेफ्रिजरेटर वगैरह से रिलीज होते हैं। क्वेश्चन 75, द प्रेजेंस ऑफ व्हिच वन इन द एयर कैन काज स्टोन कैंसर। ठीक है, स्टोन जो कैंसर है वो किस वजह से हो सकता है? 75 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज इज मोर इन, जो गैसेस की कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर के किस लेयर में सबसे ज्यादा होती है? 76 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन 77, अ लार्ज प्रोटेस्ट वाज हेल्ड इन इंडिया रिसेंट बाई। तो ये भी मतलब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और ये आप सबको पता होना चाहिए। 77 का जो करेक्ट आंसर है ए, फार्मर्स। तो जो वहाँ किसान जो है वो 3 लाज के खिलाफ जो इलीगल उन समझते हैं उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 78, वो लफ्ज़ जो एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हो उसे क्या कहते हैं? 78 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मुतलाज़म। क्वेश्चन 79, डैश इज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रोल इन नॉर्दर्न इंडिया। 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन 80, फॉर वंस हिज यूजुअली वर्बोज वाइफ वाज content to listen, choose the word nearly opposite meaning to the underlined word। वर्बोज का जो अपोजिट है 80 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 81, neither the president nor the prime minister dash is the favor of cutting down the price of electricity। 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, हो डैश मनी डैश देयर इन योर अकाउंट। 82 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मच, हो मच मनी इज देयर इन योर अकाउंट। 83, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन ए यूनियन बी विल बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी आपने बताना होगा, ये पहले आपको बताया डी। 84 का जो करेक्ट आंसर है वो है 84 का करेक्ट आंसर है यहाँ से 84 का करेक्ट आंसर है डी। तो ग़ज़वा तबूक में पीछे रह जाने सहाबा को वसल्लम डैश की सजा दी, ये आपको मैंने पहले बता दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी मोहब्बत इलाही की पहली शर्त, ये क्वेश्चन पहले आपसे डिस्कस किए हुए हैं।
तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ से 90 है वो हम देख लेते हैं। 90 रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर बाई। 90 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन 92 नज़म तुलुए इस्लाम के शायर कौन थे? तो 91 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिफाइन द रोल ऑफ डैश रिलीजन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। 93 यू शुड हैव डैश करेक्ट टू आस्क एन अपॉलॉजी डैश हिम टू योर रूडनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। 94 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन। 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। 96 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। 97 ग़ज़वा अहज़ाब में खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया? 97 का करेक्ट आंसर है डी। 98 का करेक्ट आंसर है डी। 98 का करेक्ट आंसर है सी। 99 का करेक्ट आंसर है डी। 100 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। तो ये आज की पेपर के तमाम क्वेश्चन थे। अगर कुछ क्वेश्चन मिस हो गए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। मैंने अपनी बेस्ट ट्राई की है, जो मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल थे। फिर भी अगर आप कोई गलती समझते हैं या कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशन दीजिए। वसीम गोंदल को इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।